बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। आज बच्चों हम त्रिकोणमिति की, जैसे कि हमने बताया कि 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कंप्लीट ये आपके लिए मैथ का बैच होने वाला है। तो जिसमें हम त्रिकोणमिति का हमने चैप्टर बच्चों स्टार्ट किया है। त्रिकोणमिति की 2 क्लासें बच्चों हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास है, जिसमें आपको बच्चों हम एनसीईआरटी की हमने त्रिकोणमिति का बेसिक थोड़ा सा आपको बता दिया है। और अब हम कल से हमने आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो आज हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो है त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज 8.1, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें कुछ सवाल कराए थे। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। वैसे त्रिकोणमिति की ये तीसरी क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान से समझना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में बच्चों कल हमने डिटेल में आपको समझाया था, आज फिर समझेंगे अच्छे से। देखिए हमारा लिखा है साइन ए, क्या लिखा है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी वो पीछे क्लासें देखें, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। साइन बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है बच्चों, हमारे पास आधार नहीं है। तो आधार निकालिए। आधार निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों हमारा 4, 4 का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाए, 4 4 16, 3 का स्क्वायर 3 तरफ का 9। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास बचता है a बराबर 16 में से 9 माइनस कीजिए, कितने बचे हमारे बचते हैं बच्चों इसमें 7। तो a बराबर हमारा निकला ये अंडर रूट में 7। अब आगे देखेंगे। हमें निकालना है बच्चों इसमें cos a। cos a की वैल्यू निकालनी है। तो cos a के लिए क्या करेंगे, cos a बराबर, cos बराबर क्या होता है बच्चों हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल था। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। साइन a बराबर 3/4, तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है बच्चों, साइन a बराबर हमारी वैल्यू दे रखी 3/4। तो इस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, तो इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है हमारा 4। तो इसमें हमारे पास लंब है, कर्ण है, पर हमारे पास आधार नहीं है। तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है बच्चों हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 के कितने बचे, अंडर रूट में 7। तो ये हमारा आधार निकला। हमें निकालना है cos a। cos a का मतलब क्या होता है, ये बच्चों डिटेल में हमने आपको पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर आधार कितना है, आधार है हमारे पास अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है, देखिए कर्ण है हमारे पास 4। इस तरीके से cos a का वैल्यू लिख रही है हमारी अंडर रूट 60/4। अब निकालना है बच्चों हमें tan a। tan a, tan बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो फटाफट करिए इस सवाल को। लंब कितना है हमारा, लंब को देखिए 3, तो आधार कितना है हमारा 4, तो 3/4। ये दूसरा आंसर निकला, tan a बराबर 3/4। अब बच्चों दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। अब अगला सवाल है बच्चों हमारा 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां लिखा है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, यह cot a, cot a बराबर 8, यह गुणा मान लेंगे। गुणा की संख्या को इधर लेके आएंगे, गुणा की संख्या को इधर लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों भाग में। और कोट बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे
लंब। कोण बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कोण बराबर आधार बटे लंब क्या नहीं है, आधार है, लंब है, कर्ण नहीं है बच्चों हमारे पास। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो लंब की जगह कितना बच्चों 15, 15 का स्क्वायर, आधार की जगह 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 225, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन्हें जोड़िए, ये हमारा बनता है बच्चों यहाँ पर 289। अब 289 कितने का वर्गमूल होता है, 289 वर्गमूल होता है बच्चों हमारा 17 का। कितने का 17 का। तो ये के बराबर निकला 17। हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, 15 लिखो, कर्ण कितना है 17, 17। तो साइन बराबर 15 बटे 17। और अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा सेक ए। तो सेक बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। ये सब आपको पीछे की जिन बच्चों ने पिछली हमारी 2 क्लासेस ट्रिगोनोमेट्री की नहीं देखी है, तो वो पहले पिछली 2 क्लासों को देखिए, फिर इसमें देखिए। और वे बच्चे जो इस बैच से जुड़े हुए हैं बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को सूचित करें, जिससे वे ये बैच आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो बच्चे अगले साल 2026 में 2026-27 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बैच कंप्लीट बैच होने वाला है। तो बच्चों आप अपने साथियों को सूचित कीजिए, जिससे वो इस चीज का लाभ उठा पाए। तो कर्ण कितना है बच्चों हमारा, कर्ण है हमारा यहां से देखिए 17, 17 बटे आधार कितना है बच्चों, आधार यहां से देखिए आधार है हमारा 8, तो 17 बटे 8 ये आंसर निकला। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगले क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझेंगे। यहां देखोगे बच्चों सेक थीटा बराबर कितना है 13 बटे 12। तो हमें पता होना चाहिए सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। कर्ण है आधार है, लंब नहीं है हमारे पास, तो लंब निकालिए। लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, आगे से लिखेंगे बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहां से कर्ण बराबर इसे माइनस कीजिए, कितना बचा 25 बचा हमारा। 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का। कर्ण निकला हमारा 5। हमें निकालना है बच्चों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम आपको बता चुके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दे रखा है, तो 5 निकाल लिया हमें। कौन कौन से, सेक दे रखा है, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक दिया है बच्चों, और कोट थीटा निकालना है। ठीक है, इतनी चीजें हमें निकालनी है। तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब देखिए अभी निकाला हमने, लंब है हमारा ये निकला, ये थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पर, एल है ये हमारी, क्या है एल। तो एल कितनी निकली, एल है हमारी 5। कर्ण कितना है 13, 5 बट्टे 13। कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है बच्चों हमारा 12, तो 12। कर्ण कितना है हमारा 13, 13 लिख दिया। टेन बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है हमारा 12। सब कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप अच्छे से समझते जाइए। कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है हमारा 13, लंब कितना है बच्चों हमारा 5। कोट बराबर होता है बच्चों हमारा आधार बट्टे लंब। आधार क्या है हमारा 12, लंब कितना है
5। तो ये इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कुछ डिफिकल्टी है किसी भी बच्चे के समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बच्चों जरूर किया करो, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर कर सके। देखिए बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिख रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। ध्यान से समझेंगे, कोण A कोण B न्यून कोण है, जहां cos A cos B आपस में बच्चों बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है, यहां लिखते हैं हमें ये सिद्ध करना है कि A और B आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे कैसे हम करेंगे। तो यहां लिखेंगे बच्चों, देखो ये लिखा है, सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें उसने बोला कि कोण A कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण वो होते हैं बच्चों जो 90 से छोटे। तो मान चलिए ये हमारा कोण A है और ये कोण हमारा B है। यहाँ हमने कोण दूसरा कोई अन्य अपनी तरफ से, सबसे पहले क्या, कोण A कोण B न्यून कोण, कोण A कोण B कैसे है, न्यून कोण 90 से छोटे। और ये तीसरा कोण मान लिया हमने अपनी तरफ से, कोई कोण C है जो 90 अंश का कोण है। कैसा कोण है, 90 अंश का कोण है बच्चों। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B, A और B आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, देखो कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए कल ही हमने बताया था, देखो कोण A इस वाली भुजा पर स्थित है, कोण A इस वाली भुजा पर स्थित है, तो आधार क्या हुआ, सीधे A बराबर लिखो, आधार A बराबर हुआ AC, और लंब क्या हुआ, लंब हुआ हमारा दूसरी वाली साइड, लंब होगी L बराबर BC। अब लिखेंगे कोण B के लिए, कोण B के लिए कल बताया था हमने आपको कल वाली क्लास में। अब कोण B इस वाली भुजा पर स्थित है, तो इस भुजा के लिए बच्चों आधार हो गया ये, जो कोण जिस भुजा पर स्थित होता है वो उसका आधार होता है। तो कोण B के लिए आधार है BC, देखिए आधार बराबर BC, और लंब दूसरी साइड हो जाएगी, लंब बराबर बच्चों AC। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो करना क्या है, जहां cos A cos B आपस में बराबर है, तो सबसे पहले लिखिए सबसे पहले cos A बराबर क्या, यहां लिखो cos A बराबर cos B। cos A बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण, cos B बराबर भी क्या है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कोण A के लिए आधार क्या हमारा AC, यहां लिखो AC, और बटे में कर्ण लिखा रहने दो। कोण B के लिए आधार क्या है, कोण B के लिए आधार है बच्चों हमारा BC, और बटे में कर्ण, कर्ण से कर्ण एक जैसा कट गया, क्या बचा हमारा बचा AC बराबर BC, यानी बच्चों हमारी भुजा AC और BC कैसी हो गई, AC और BC दोनों भुजाएं बच्चों हमारी बराबर हो गई। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। याद रखना है, दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर। अतः कोण A बराबर कोण C, नहीं कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। ये हमारा हो गया बच्चों सिद्ध, यहां लिख दोगे इट प्रूव। इस तरीके से बच्चों ये हमने आज ये क्वेश्चनों को समझा। तो ये हमारी क्लास बच्चों आज, तो ये बच्चों आज के सेशन को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। यदि बच्चों आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल को बच्चों नए बच्चे जो हो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें बच्चों आप मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे की क्लास हम और लाने के प्रयास करते हैं। और कोई भी बच्चों डाउट हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें कमेंट पर लिख के बताइए कि सर हमारी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उन चीजों को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये आपसे प्रॉमिस है, बहुत अच्छा सीखोगे आप, यहाँ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।